मुझे इसी चीज़ का तकलीफ़ है कि भाई मेरा आज इस दुनिया में नहीं और मेरे को इतना बड़ा नाम दे के चला गया और वो उनको ये तक नहीं पता है कि मैं उस एल्बम में काम किया हूँ। इससे पहले उपेंद्र जी से और आपकी कभी मुलाकात हुई थी हाँ, कि कई बार हुई थी, स्टूडियो में कई बार मुलाकात हुई थी। दुर्गा भैया हैं, वो लोग हैं, मतलब कई लोग थे, राज गाजीपुरी हैं, सबसे मेरी मुलाकात हुई थी। क्या बातों पर चर्चा होती थी जब आप लोग मुलाकात होते थे? मतलब यही सब कि अब कुछ बड़ा करना है, ऐसा वैसा, चाहे जो भी चीज़। फिर बीच में थोड़ा सा मेरा लुक समर सिंह की तरह आ गया था, तो फिर मैं थोड़ा उस पर भी ध्यान देने लगा। तो मतलब यही सब बात होती थी, कुछ बड़ा करना। और वैसे भी इनके फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी उपेंद्र भैया के यहाँ पे मऊ ज़िले में, हमको लग रहा उतना किसी गायक की नहीं। समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं रवि प्रकाश भैया जो हैं उनके यहाँ कल मैं 12 बजे फ़ोन लगा के रोने लगा कि आज भैया नहीं है। यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो तो बस उन्हीं की रील, मेरा ही गाना, मेरा ही वीडियो, उनका वीडियो, मतलब। और एक मुझे बहुत बड़ा पहचान दे के वो हाल हम मऊ में हैं और मऊ के उपेंद्र लाल यादव जो सिंगर थे वो आज इस दुनिया में नहीं हैं और उनके घर पे उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले लोग भी आ रहे हैं। हमारे साथ विराट यादव हैं जो उनके एल्बम में काम किए हैं और इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बनाव था, भाईचारा था। लेकिन आज इनके बीच में वो उपेंद्र लाल यादव नहीं रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंखें नमन हैं और ये लोग हर तरीके से मदद कर रहे हैं। परिवार के साथ खड़ा होना, आर्थिक मदद करना, चाहे बात करें वो हॉस्पिटल से लेकर या बात करें घर तक। काफ़ी अब एक एल्बम भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस एल्बम में आप देखे होंगे कि यही वो भैया हैं जिन्होंने रोल किया है। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों लोगों में भाईचारा कैसा था, कैसा व्यवहार था। क्योंकि आज इनके बीच वो सिंगर नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आंखें नमन है। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि आप और उपेंद्र लाल यादव, आप लोगों का व्यवहार एक दूसरे का कैसा था? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम कर रहा हूँ। आपके जो भी श्रोता मुझे देख रहे हैं उनको पैर छू के प्रणाम है। और मेरा और उपेंद्र भैया का काफ़ी मतलब रिलेशन भैया बहुत गहरा था और आज इस दुनिया में नहीं है वो। और लोग मुझे जैसे समर सिंह के नाम से जानते थे। आज भी लोग, मैं कहीं जाता हूँ तो यही सोचते हैं कि समर सिंह आ गए, समर सिंह आ गए। लेकिन वो तो जो जानते थे इंडस्ट्री में, जो भी लोग जानते थे, ठीक है। लेकिन भाई ने ऐसा गाना गाया और उस गाने को मैंने किया, इस वजह से अब मेरा ऐसा चेहरा वायरल हुआ है भैया, ऐसा चेहरा वायरल हुआ कि मैं इस चीज़ को बयां नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, तकलीफ़ की चीज़ ये है कि वो एक्सीडेंट से पहले गाना गाए हुए थे, वो एल्बम तक नहीं देख पाए। वो बेचारे मतलब ये नहीं जान पाए कि मैं काम किया हूँ उसमें। और मैं क्या बताऊँ, मेरे अब दिल से कुछ निकल नहीं रहा है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को इतना बड़ा वो नाम दे के चले गए, इतना ज़्यादा पहचान बना के चले गए। और आज भाई रहा होता तो मैं क्या बताऊँ, अब समझे मुझे। हाँ, बहुत बड़ा पहचान चले दे के चले गए। इंडस्ट्री में कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन जो इनके वजह से मुझे पहचान मिली वो भैया मैं बता नहीं सकता आपसे। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक उनका एल्बम आया, उस एल्बम में हमने काम किया, उस एल्बम से हमके पहचान मिली। अच्छा, एक बात बताइए कि जब उन्होंने एल्बम गाया तो क्या उनको मालूम था कि आप उसमें रोल कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं पता था, उनको ये चीज़ नहीं पता था। देखिए भैया, आज भी उनके 200-300 गाने गा के रखे हुए हैं, ठीक। तो रवि भैया मेरे को कॉल किए कि उनका एक गाना है, चलिए कर देते हैं। एक्सीडेंट के बाद हम लोग, उनको एक्सीडेंट मतलब हुआ था, वो हॉस्पिटल में थे। उसके बाद हम और रवि भैया गए, गाजीपुर में शूट हुआ एक्ट्रेस सुनीता सिंह के साथ। और उसके बाद गाना थोड़ा सा वो लाइन पकड़ लिया तो 10 दिन बाद फिर एक उन्होंने मुझे, फिर भैया ने कॉल किया कि ये गाना अच्छा हुआ है, फिर एक ठो और गाना कर देते हैं, जिनका जो एल्बम का नाम है पागल हो जाई थी। उस गाने के भी हम लोग किए, दोनों गाना मैं ही किया और रवि भैया ही करवाए थे उसको। और उसके बाद बस वही, किसी गायक की नहीं थी। और जो भी आर्थिक मदद हुई है, चाहे जो भी चीज़ हुई है, ये बस फ़ैन ही किए हैं। मेरे सामने की बात है, मैं और रवि भैया और एक सरवन भैया हैं, हम लोग यहाँ से गए मऊ जा रहे थे। भैया ने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद सबसे मदद मांगी, 50, 100, 200, 300, 500, 2000 जो भी था। लड़के उनके जो फ़ैन थे सब लोग पैसा भेजे। वो ग्रुप में इतना मतलब ट्रांजैक्शन हुआ, इतना हुआ कि वो ग्रुप बंद हो गया। जिस पे वो पैसा भिजवा रहे थे वो मतलब फ़ोन पे लिमिट बंद हो गया। दूसरे का मौसी का लड़का था, क्या था उनका, मतलब कैसे कैसे करके इतना ज़्यादा हुआ। तो ये सब बस फ़ैन ही किए। फिर यहाँ से हम लोग गए समर भैया के रूम पे।
समर भैया के रूम पे हम लोग लगभग आधा एक घंटा बैठे थे। समर भैया उस समय शायद जौनपुर से प्रोग्राम करके आए थे तो सोए हुए थे। तो उनकी जो टीम थी उनमें मनोज लाल यादव हैं, भैया हैं, उनके साथ ही रहते हैं, वो भी सिंगर हैं। वो फ़ोन किए, क्या हुआ कि इनको बेड नहीं मिल रहा था, आईसीयू में बेड खाली नहीं था, बेड नहीं मिल रहा था, तो बोतल लटका के खाली रखे हुए थे सब। तो ये वो कैसे, तो ये मर जाएंगे भाई, इलाज हो नहीं रहा है। तो फिर बात हुई कि भैया थोड़ा कोई जुगाड़ लगाइए। और सही बात है, आज भी वहाँ स्थिति यही है कि अगर आपका कोई जुगाड़ नहीं हो तो आपको वहाँ बेड नहीं मिलेगा। हाँ, ये हर जगह है सिस्टम। तो वहाँ फिर मनोज भैया एक डॉक्टर को कॉल किए कि भैया कोई सिस्टम है तो लगाइए, ऐसा वैसा। तो वो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ, अगर उनकी स्थिति संभालने लायक होगी तो मैं उनको उनकी भी क्लिनिक थी, ले आके मैं उनका मतलब ट्रीटमेंट करूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो इधर से फिर क्या हुआ कि हम और रवि भैया और श्रवण भैया जो तीनों लोग थे, हम लोग गए और बहुत जाम उम लगा था। हम लोग को पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। 1 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे वो भी आए। फिर वो बोले कि नहीं, इनको डिस्चार्ज कराइए, वैसे भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। वाकई में कोई फ़ायदा नहीं था। तो चितईपुर में उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग लेके गए। तो फिर वहाँ पर जब हम लोग गए तो फिर पैसे वैसे की भी थोड़ी कमियां आ रही थी। तो इधर जो मनोज भैया हैं, देखिए टुनटुन लाल को फ़ोन किए, टुनटुन लाल यादव को, अंकिता अग्रवाल को, कई लोगों को इन लोगों ने फ़ोन कर करके पैसा मंगाया। हाँ, पैसा मंगाया। उसके बाद फिर हम लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल में थे तो वहाँ फिर ब्लड की ज़रूरत आई। तो ब्लड की ज़रूरत आई तो वहाँ पर लगभग 10-15 लोग थे। मैं थोड़ा साइड में था। रवि भैया मुझे बुलाया डॉक्टर के सामने, बोले कि विराट भाई ब्लड देवे का। वहाँ पे बहुत लोग थे, लेकिन मैं ऐसा बोला कि सब लोग मुझे देखे, मैं सीधे ऐसे ही बोला कि जितना मेरे शरीर में ब्लड है सब उतार लीजिए, बस इतना ही छोड़िएगा कि मैं जिंदा रह सकूं। तुरंत डॉक्टर साहब मेरी पीठ ठोकने लगे। भैया, मैं कहा भैया बिल्कुल, भाई के लिए पूरी शरीर हाजिर है, इतना ही ब्लड छोड़िएगा कि मैं थोड़ा सा जिंदा रह सकूं, बस। कहे ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए ओपेक्स में, हम लोग ब्लड निकलवाने के लिए गए। तो इधर से रवि भैया समर भैया को कॉल किए, वीडियो कॉलिंग बात हुई, पूरा दिखाए सब लोग। आशीष वर्मा भी वीडियो कॉलिंग लेकर हाल चाल ले रहे थे। फिर से प्रमोद प्रेमी जी भी कॉल किए थे, मतलब कई लोगों को कॉल किए थे। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग उधर से जब ब्लड दे के आए तो इधर मेरे भैया की एक लड़की थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो रवि भैया को मैं बोला कि ऐसा है भैया को उसको मऊ में एडमिट करवाना है, मैं जा रहा हूँ। तो लगभग रात में 9-10 बजे तो मैं निकला। रवि भैया सुबह में आए, तो वहीं फिर सुबह से वहाँ पे आए। फिर वहाँ से फिर पता चला कि उनको हेरिटेज हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट वहाँ भी सही नहीं हो पाया। हेरिटेज हॉस्पिटल में लगा तो भैया वो कोमा में थे, लगभग में 28 से 30 दिन वो कोमा में रह गए। तो जब वो कोमा में थे, हेरिटेज में उनको एडमिट करा। तो फिर ये गाना जो शूट हुआ था, वो शूट करने के बाद फिर मैं गया उनसे मिलने के लिए। हम और रवि भैया गए थे, वहाँ पे था। उनको मैं ऐसे ऐसे बोला, उपेंद्र भैया नहीं कुछ समझ में आ रहा था। उपेंद्र भैया एक बार ऐसे गाल पे जब मैं उनके ठोका, मुंह में सलार और गिरने लगा। वहाँ सिस्टर थी, डॉक्टर थे, सबसे पूछा कि कुछ इम्प्रूवमेंट है इनका। तो वो लोग ये बोले कि ये अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, आँख ओख ऐसे कर रहे थे, लार और मुंह ऐसे किए, लेकिन वो बोलना चाह रहे थे। लेकिन आदमी इंसान कोमा में तो क्या बोलेगा। फिर वहाँ पे मतलब इतना ही था। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चले आए।